हेलो स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, पूरा वीडियो बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये टॉपिक से रिलेटेड क्लैरिटी बुक्स में भी बहुत ज़्यादा नहीं मिलती है। छोटा सा टॉपिक है, थोड़े से क्वेश्चन दिए होते हैं, बट इट्स बेसिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो टॉपिक क्या है हमारा? इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। इस लेक्चर में देखिए हम इस टॉपिक को कैसे डिस्कस करेंगे। मैंने 3 टर्म्स ली हैं बेटा इसको डिस्कस करने के लिए। लोन फ्रॉम बैंक, यानी कोलैटरल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी का इशू कब अराइज होता है? जब हम किसी बैंक से लोन लेते हैं। किसी बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक कोई सिक्योरिटी मांगता है। सिक्योरिटी का मतलब बैंक मैनेजर्स बोलते हैं कि आप लोन के बदले क्या गिरवी रख रहे हो, क्या प्लेस कर रहे हो, यानी वो होती है प्रिंसिपल सिक्योरिटी। जैसे हम अपनी लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन वगैरह को प्लेस कर सकते हैं, एज ए सिक्योरिटी ऑफर कर सकते हैं, यानी सिंपल लैंग्वेज में गिरवी रख सकते हैं बैंक के पास। इसके बाद होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी। सेकेंडरी सिक्योरिटी का मतलब होता है, प्रिंसिपल तो हो गई हमारी मेन सिक्योरिटी, मेन एसेट जो हमने गिरवी रखी है। अगर बैंक इस मेन सिक्योरिटी से पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं है और बैंक अपने आप को और सिक्योर और सेफ करना चाहता है, तो बैंक मैनेजर्स बोलते हैं कि प्रिंसिपल सिक्योरिटी के अलावा भी आप एक और सिक्योरिटी दें कोई, इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी, एंड दैट सिक्योरिटी इज टर्म्ड एज सेकेंडरी सिक्योरिटी, यानी सेकंड नंबर पे जो सिक्योरिटी आई है। अब इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट्स। जैसे लोन फ्रॉम बैंक, मान लो मैं इसको थोड़े से एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, आपको ध्यान से सुनिएगा। हमने आईडीबीआई से 50 करोड़ का लोन लिया, मान लीजिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 12%, इसलिए मैंने लिखा 12% लोन फ्रॉम आईडीबीआई ₹50 करोड़। जब हमने बैंक से 50 करोड़ का लोन लिया तो बैंक ने कहा कि आप प्रिंसिपल सिक्योरिटी क्या ऑफर कर रहे हैं। हमने बैंक को ऑफर किया अपना प्लांट एंड मशीनरी वर्थ ₹80 करोड़। स्टूडेंट्स, ये वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, ये सिर्फ इमेजिनरी वैल्यू ली है मैंने। यानी बैंक हमें लोन दे रहा है 50 करोड़ का और हम उसको सिक्योरिटी दे रहे हैं 80 करोड़ की, 80 करोड़ की। बट बैंक अभी भी सेटिस्फाई नहीं है। बैंक कहता है कि हम आपको लोन तब देंगे आप हमें अपने डिबेंचर 10 करोड़ के एज सेकेंडरी सिक्योरिटी दे दो। सेकेंडरी सिक्योरिटी यानी बैंक अपने आप को एक्स्ट्रा सेफ रखना चाहता है। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? छोटी सी बात समझें। प्लांट एंड मशीन की वैल्यू इन केस, देखिए ये लोन का अमाउंट है 50 करोड़। अगर इस पे इंटरेस्ट भी लगना है, मान लो प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट हम लोग दोनों ही ना दे पाए तो ये अमाउंट बढ़ जाएगा, और प्लांट एंड मशीन को जब सेल करके वो अपना लोन रिकवर करेगा इसकी वैल्यू कम हो सकती है। इसलिए बैंक अपने आप को ज़्यादा सेफ और सिक्योर करने के लिए हमसे सेकेंडरी सिक्योरिटी मांगता है, यानी कंपनी से। और सेकेंडरी सिक्योरिटी में क्या मांग सकता है? डिबेंचर्स। और हम एग्री हो गए, हमने बैंक को 11% डिबेंचर्स दे दिए ऑफ ₹10 करोड़। यानी 11% का मतलब जिन डिबेंचर्स पे 11% इंटरेस्ट हम देते हैं, और वो डिबेंचर कितने के दिए हमने? 10 करोड़ के। अब स्टूडेंट्स समझ लें इस बात को। हमने बैंक से लोन लिया 50 करोड़ का जिस पर इंटरेस्ट देना है 12%, बदले में हमने प्लांट एंड मशीन 80 करोड़ की ऑफर की है, प्लस प्लस ये ध्यान रखिए, यानी इन एडिशन टू प्रिंसिपल सिक्योरिटी हमने सेकेंडरी सिक्योरिटी डिबेंचर दे दिए 10 करोड़ के। अब इसको थोड़ा सा आगे समझते हैं बेटा कि सेकेंडरी सिक्योरिटी का रोल क्या है। देखिए, सेकेंडरी सिक्योरिटी में हमने 10 करोड़ के डिबेंचर दे दिए, बट बैंक डिबेंचर होल्डर नहीं बना बेटा। इट इज एन एग्रीमेंट ओनली। अगर हम बैंक को लोन पर इंटरेस्ट का अमाउंट और प्रिंसिपल अमाउंट टाइम पर रिफंड कर रहे हैं, पे ऑफ कर रहे हैं, और ऐसा करते करते जितने दिन के लिए हमने लोन लिया था, मान लो हमने 5 साल के लिए लोन लिया था, हमने सारा लोन रीपे कर दिया, सारा लोन वापस कर दिया, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ लोन हमने 5 साल के लिए अगर लोन लिया था तो हम जो इंटरेस्ट देंगे ना वो सिर्फ लोन पर देंगे 50 करोड़ के। हम जो प्रिंसिपल अमाउंट वापस करेंगे वो लोन का वापस करेंगे। इंटरेस्ट को ध्यान से सुनिए स्टूडेंट्स, हम सिर्फ लोन पर इंटरेस्ट देंगे, डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट बैंक हमसे नहीं ले सकता, क्योंकि ये सिर्फ एग्रीमेंट है।
बैंक अपने आप को सेफ और सिक्योर करने के लिए, यानी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लोन बैंक इज नॉट एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स, क्योंकि बैंक डिबेंचर होल्डर तो बना ही नहीं, ये तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। ना ही इन डिबेंचर्स को बैंक आगे कहीं सेल कर सकता है, क्योंकि वो इनका ऑनर नहीं बना अभी। तो फिर इनका रोल क्या है? चलिए इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। मैंने दो सिचुएशंस ली हैं बेटा। व्हेन इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इज पेड टाइमली, जब हम बैंक यानी हमारी कंपनी बैंक को प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन और इंटरेस्ट वापस दे देती है। और सेकंड सिचुएशन ली है जब हमारी कंपनी लोन और इंटरेस्ट का अमाउंट वापस नहीं कर पाती। तो फर्स्ट सिचुएशन देखिएगा, जब हमारी कंपनी बैंक को लोन का अमाउंट और इंटरेस्ट का अमाउंट टाइमली पे कर देते हैं हम लोग, तो बैंक डज नॉट बिकम डिबेंचर होल्डर। तो इस केस में बैंक डिबेंचर होल्डर नहीं बन पाता एंड डिबेंचर्स आर टेकन बैक फ्रॉम बैंक, और बैंक से हमें डिबेंचर्स वापस मिल जाते हैं। अब देखिए फर्स्ट सिचुएशन क्या लिया हमने, ये केस 1 बोल सकते हो आप इसको, केस 1। केस 1 में हमने इंटरेस्ट भी दे दिया, प्रिंसिपल अमाउंट भी दे दिया, और ये देने के बाद हमें 10 करोड़ के डिबेंचर हमने वापस मिल जाएंगे। सिंपल केस है। सेकंड केस क्या है देखिए, व्हेन अमाउंट ऑफ लोन इज नॉट पेड, बैंक को हम लोन का अमाउंट पे नहीं कर पाते, हो सकता है उसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी हो जो हमने पे नहीं किया, कुल मिलाकर हमने लोन का अमाउंट पे नहीं किया। तो बैंक क्या करता है इस सिचुएशन में देखिए, टाइम पूरा हो गया, लोन का अमाउंट हमने पे नहीं किया, बैंक हमें बार बार रिमाइंडर देता है कि लोन का अमाउंट पे कर दो, तो हम डिफॉल्टर हो गए, डिफॉल्ट हो गया। इस केस में बैंक कोर्ट के थ्रू जो प्लांट एंड मशीन है हमारी, इसको सेल कर देगा। यानी बैंक अपना लोन का पैसा कहां से निकालेगा देखिए, इसके लिए यूज होती है प्रिंसिपल सिक्योरिटी, यानी बैंक सबसे पहले प्रिंसिपल सिक्योरिटी को सेल करेगा। अगर प्रिंसिपल सिक्योरिटी को सेल करने से उसका सारे का सारा लोन पे ऑफ हो गया, चुकता हो गया, रिकवर हो गया, तब तो वो हमारे डिबेंचर सारे वापस कर देगा। लेकिन अगर प्रिंसिपल सिक्योरिटी से लोन का अमाउंट पूरा नहीं हुआ, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं स्टूडेंट्स, देखिए। बैंक बिकम्स डिबेंचर होल्डर इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लोन नॉट पेड, यानी बैंक उतने रुपए के लिए डिबेंचर होल्डर बन जाता है जितना हम लोन वापस नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल देखिए, लोन प्लस इंटरेस्ट ओवर ड्यू ₹70 करोड़, हमने लोन लिया था 50 करोड़ का स्टूडेंट्स, 20 करोड़ उस पर इंटरेस्ट लग गया, कुल मिलाकर हमने लोन का पैसा जो नहीं दिया 70 करोड़ रुपए नहीं दिए। बैंक ने क्या किया, हमारा प्लांट एंड मशीन सेल कर दिया, और मान लो प्लांट एंड मशीन सेल करने से 65 करोड़ मिले, यानी लोन हो गया 70 करोड़ और बैंक 65 करोड़ रुपए रिकवर कर पाया हमारा प्लांट एंड मशीन सेल करके, यानी 5 करोड़ रुपए बैंक अभी भी रिकवर नहीं कर पाया। अब बैंक के पास ऑप्शन क्या है स्टूडेंट्स, सेकेंडरी सिक्योरिटी। बैंक के पास 10 करोड़ के डिबेंचर हैं, लेकिन इसमें से 5 करोड़ के लिए वो डिबेंचर होल्डर बन जाएगा, यानी अमाउंट ये है, अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम प्रिंसिपल अमाउंट 65 करोड़, अमाउंट नॉट रिकवर्ड 5 करोड़। आगे देखिए, बैंक क्लेम करेगा on debentures of ₹5 crore and from this date bank is entitled to interest on these debentures। बैंक के पास डिबेंचर हैं स्टूडेंट्स, याद रखिए 10 करोड़ के, लेकिन लोन कितना नहीं पे कर पाया, पूरा हुआ पाया 5 करोड़, तो बैंक 5 करोड़ के लिए डिबेंचर होल्डर बन जाएगा और 10 में से 5 करोड़ के डिबेंचर हमें वापस मिल जाएंगे। और इस डेट से लेकर देखिए, अब 5 करोड़ पर हम 11% रेट से बैंक को डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट देंगे। सिचुएशन अच्छे से समझ लो बेटा। बैंक को हम लोन का अमाउंट नहीं पे कर पाए, डिफॉल्टर हो गए, कितने 70 करोड़ के लिए। बैंक ने प्लांट एंड मशीन सेल करके अपना पैसा पूरा किया 65 करोड़, कितने पैसे रिकवर नहीं कर पाया बैंक, 5 करोड़। और 5 करोड़ वो कहां से पूरे करता है, वो 10 करोड़ में से हमारे 5 करोड़ के डिबेंचर ले लेता है, यानी इस डेट से बैंक डिबेंचर होल्डर बन जाता है 5 करोड़ डिबेंचर्स के लिए, और इस डेट से हम 5 करोड़ डिबेंचर्स पे 11% रेट से इंटरेस्ट देंगे। अब देखिए बैंक बन गया डिबेंचर होल्डर,
इस डेट से हम उसे इंटरेस्ट भी देंगे और वो चाहे तो ओपन मार्केट में इन डिबेंचर्स को सेल भी कर सकता है। तो ये है, देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सिक्योरिटी। यानी सेकेंडरी सिक्योरिटी का बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंस है, वो तभी इंपॉर्टेंट है अगर बैंक को अपना लोन का अमाउंट रिकवर ना हो। जितना अमाउंट बैंक को रिकवर नहीं होता उतने अमाउंट के लिए वो उस डेट से डिबेंचर होल्डर बन जाता है। तो ये टॉपिक है था हमारा इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलैटरल सिक्योरिटी। स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बड़े ध्यान से और बार बार समझें और सुने आप, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। 3-4 मार्क्स के इस पर क्वेश्चन जरूर आते हैं। इस वीडियो में मैंने सिर्फ थ्योरी पार्ट डिस्कस किया है स्टूडेंट्स, ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए और वीडियो छोटा भी रहे। नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें मैं डिस्कस करूंगा जो 2 मेथड्स हैं, यानी इश्यू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है। उसमें 2 मेथड हैं, चलिए उनको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर अच्छा लगे। अच्छा जरूर है, आई नो इट, बड़ी मेहनत से बनाया है। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।